नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में भी लगातार पैर पसारता जा रहा है। आज कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। बालोद में 2, बलौदाबाजार में 2 नए मरीज मिले हैं। सरगुजा और रायगढ़ में भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। राजनांदगांव में भी एक नया केस सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 49 हो चुकी है। कुल संख्या 108 है और 108 में से 59 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तो आपको बता दें, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। बालोद में 2, बलौदाबाजार में 2 नए मरीज मिले। तो सरगुजा और रायगढ़ में भी एक पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब किस तरह की तैयारियां दिखाई देती है इससे निपटने के लिए? देखिए, तैयारियों से पहले जिम्मेदारों के माथे पे अब सिकन दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि शनिवार तक छत्तीसगढ़ की स्थिति नियंत्रित मानी जा रही थी। समझा जा रहा था कि 7 राज्यों की सीमा से घिरे होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में हालात काबू पे है। मगर रविवार को 25 और उसके बाद 4 दिनों में कुल 40 नए मामले ने खलबली मचा दी है। इसलिए भी मचा दी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी 1 लाख के करीब श्रमिकों का छत्तीसगढ़ आना शेष है। तो वही सड़कों पे आज भी हजारों श्रमिक जो दूसरे राज्य से आके दूसरे राज्य को जाने को है, वो सड़कों पे मौजूद है। ऐसे में जब बागनदी पे तैनात सरकारी वाहन चालक को कोरोना हो सकता है तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इस बात का इल्म तमाम जिम्मेदारों को होने लगा है। और यही वजह है कि अब और अधिक सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे क्वारंटाइन सेंटर पर 100% नियमों का पालन हो। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कलेक्टरों को कहा है कि कहीं पे भी अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उस जगह को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उस तरह से सतर्कता बरती जाए। कहीं से भी कोई हीला हवाला ना हो, लोगों के आवागमन की पूरी व्यवस्था की जाए, कहीं पे भी भीड़ एकत्रित ना हो। लेकिन इन तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि बाजारों में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुई आम तस्वीरें सार्वजनिक तौर पे खुले आंखों से देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में आंकड़े जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें समाप्त होते जा रही है, तो कैसे इस भयानक संक्रमण पे लगाम लगेगी, ये बात समझ से परे है। सरकार बार बार अपील करती है कि आप घरों में रहिए, बावजूद उसके लोग दर्जनों की संख्या पे सड़कों पे उतर के बेवजह भी घूमते पाए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश और पूरी दुनिया में जब इस तरह से मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में कैसे रोका जाए, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। रोज प्रतिदिन हजारों मजदूरों का, आम लोगों का छत्तीसगढ़ में आगमन अभी भी जारी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में मानसून पूरी तरह से तैयार है दस्तक देने के लिए। उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं को बहाल करना है, तमाम संक्रमण को समाप्त करना है और लोगों के मन में जो भय व्याप्त है उस भय को भी दूर करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, इंतजामात जो होने चाहिए, क्या वो अभी की स्थिति में, अभी के दौर में ठीक ठाक नजर आते हैं या कहीं उनमें कमियां हैं जो दुरुस्त करने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी तैयारी, कोई भी व्यवस्थाओं में हमेशा कहीं ना कहीं कमी और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में जो व्यवस्थाएं दिख रही है कि 16,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए। प्रदेश के सभी संभाग में एक कोविड अस्पताल बना दिया गया। उन अस्पतालों में लगातार जो मरीज आते जा रहे हैं उन्हें सबसे नज़दीकी जो कोविड अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया जा रहा है। उपचार की व्यवस्था कर दी गई, जाँच की व्यवस्था कर दी गई, सभी जगह पर व्यवस्थाएँ कर दी गई, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में 600 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। सभी क्वारंटाइन सेंटर की अगर क्षमता की बात कर ली जाए तो तकरीबन 5 लाख की इसकी क्षमता है। सरकार ने कागजों से लेकर धरातल तक में तैयारी तो पूरी की है, लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये चिंताजनक है कि इस आंकड़े के क्रम को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इस पर लगाम लगाया जाएगा और कैसे लोगों को भयमुक्त वातावरण में रहने के लिए रखा जाएगा। तो कुल मिला के चुनौतियां बड़ी है, मामला गंभीर है, क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल गंभीर मामला है, चुनौतियां बड़ी है और अब इन बड़ी चुनौतियों से पार पाना कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ।